हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज एक नया प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ जिसका नाम है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर में ट्रेडिंग करना है और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसका हिसाब किस तरह से रखेंगे। ये ये उसी के बारे में ये प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट में देखिए, अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा सेल साइड है और इधर का जो साइड है, ये साइड जो है पूरा परचेस का है। और ये साइड में मैंने थोड़ा सा एक कैश बुक फॉर्मेट में एक कैश बुक बनाया सो है, समझिए। समझ में आ गया ये बात। तो फ्यूचर ट्रेड यानी इसमें कोई लेन देन तो माल का लेन देन या गुड्स का लेन देन तो नहीं होता। जैसा कॉटन सीड केक, इसको थोड़ी देर के लिए समझना है तो जो वायदे के बिजनेस होते हैं, वायदा आप समझते होंगे, जो बिजनेस करते हैं वायदा, यानी कि फ्यूचर में ट्रेड करना। यानी आज 1/4 को ये सुभाष यादव ने कॉटन सीड केक 250 रुपये के भाव में 100 कुंटल बेच दिया। ऑलरेडी उन्होंने खरीदो तो नहीं है, सिर्फ बेच दिया। क्यों बेचा है? कि उसे लगता है कि कम से कम 30/5 के दिन मार्केट कम हो जाएगा। 100 रुपये तो भी कम होगा। 100 रुपये अगर कम होगा तो जाहिर है मुझे 100 यानी 100 इंटू 100 कुंटल से 10,000 का प्रॉफिट होगा। उसी तरह से एक कस्टमर है, वो है सुनील रेड्डी। इसने क्या किया है, 1/4 को ही खरीदा है। इसे लगता है कि मार्केट 2500 से ऊपर जाएगा और अभी मार्केट चल रहा है 2500 में। 2500 ही चल रहा है, समझो 2500 से ऊपर जाएगा। ये दोनों में शर्त लगा हुआ है, इसे कहते हैं वायदा। अब ये वायदे के हिसाब में इनसे हमने क्या किया है, 1 लाख रुपया सुभाष यादव से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर लिया है। ये साइड में यहाँ देख लीजिए कैश बुक में। और सुनील रेड्डी से भी हमने 1 लाख रुपया यहाँ पर हमने जमा करके रख लिया। क्यों? आगे चल के बिजनेस में नुकसान होगा तो उसके लिए मैं एज ए दलाल, एज ए ब्रोकर, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रॉफिट होगा, चाहे सुनील रेड्डी को हो या फिर सुभाष को हो, या नुकसान इससे हो या इससे हो, जिसे प्रॉफिट होगा उसे इसका प्रॉफिट उसे देना चाहिए। इसका लॉस हमें रिकवर करना है और सामने वाले को प्रॉफिट देना है, या फिर सामने वाले का लॉस लेना है, सामने वाले को उसका प्रॉफिट देना है। या सामने वाले का जो अगर अब इसमें कैसा होता है कि एक का प्रॉफिट एक का लॉस, ये तो जाहिर है, जैसा मैच के अंदर जैसा हार जीत होता है ना, उसी तरह से। तो ये हिसाब से इसका हिसाब हम प्रॉफिट और लॉस कैसा रखेंगे वो मैं दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे लिस्ट के अंदर यहाँ देखिए, लिस्ट ऑफ पार्टीज़, मेरे पास 2 ही पार्टीज़ है जो कि फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अब फ्यूचर में ट्रेड समझो कि कॉटन सीड केक का भी हो सकता है, कॉटन सीड का भी होता है, कोई कपास का ही करता है, कोई समझो ग्राउंडनट ऑयल का करता है, कोई मेज़ का करता है, कोई ग्रेन के ऊपर भी करता है। जिससे भी करना है वो फ्यूचर ट्रेड करता है। तो उसका थीम मैंने समझ लिया और उसके ऊपर उसका थोड़ा बहुत प्रॉफिट का हिसाब हम कैसा देखेंगे और कैसा रखेंगे, इसका डेमोन्स्ट्रेशन मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो आपको ये 2 पार्टी समझ में आया। ये सुभाष यादव ने केक बेच दिया है 2,500 में 100 कुंटल, और सुनील रेड्डी ने ख़रीदा है 2,000 में। क्यों? कि उसके लगता है कि 30/5 को उसका भाव बढ़ जाएगा। 25 रुपये बढ़ा तो उसको 2,500 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा, 2,000 रुपये इसको नुकसान हो जाएगा, इससे सुभाष यादव को। बस ये समझो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझो इसने बेचा, इसने खरीदा। अब अपन 30/5 का रास्ता देखना है। भले ही 30/5 के पहले भी बेच सकते हैं, बेचने के लिए कोई नहीं है। खरीदने वाला भी खरीद सकता है, बेचने वाला भी बेच सकता है। तो सिक्योरिटी के तौर पे हमने 1-1 लाख रुपये इधर जमा कर लिया। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 2 पार्टी से हमने जमा कर लिया। अब इनका अकाउंट भी हमें देखना है। तो देखिए किस तरह से देखना है। तो चलते हैं हम शीट 2 के ऊपर, और शीट 2 के ऊपर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा ये फॉर्म मेरे पास ओपन होके आ जाएगा। तो इसके अंदर 2 पार्टीज़ है, एक सुभाष यादव, सुनील रेड्डी, बस। अब यहाँ उनका बिजनेस जैसा अभी शो करने के बाद तो यहाँ तो कोई भी प्रॉफिट और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे भी सौदा उसका अभी खड़ा है। अभी किसका है? ये सुभाष यादव। 1/4 को सौदा कॉटन सीड केक, सेल कवर नोट नंबर समझो एक है 250 और 100 कुंटल। अभी उन्होंने बेचा नहीं है। बेचने के बाद उसमें का सेल का यहाँ बेचने के बाद में उसका रेट यहाँ पे आ जाएगा, परचेस। अच्छा सॉरी, उन्होंने बेचा है, खरीदेगा तो यहाँ रेट आ जाएगा और यहाँ वो परचेस का
नोट नंबर आ जाएगा, और दोनों का जो रेट में डिफरेंस होगा वो हिसाब से प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में जमा हो जाएगा, लॉस है तो लॉस में आ जाएगा। अपने पास तो उसके पैसे हैं, इसमें से जाके बैलेंस बचा है, वो बाकी का बैलेंस हम उसको वापस दे देंगे। ये समझ में आया? और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कौन कौन से पार्टीज़ को प्रॉफिट हुआ है उसका लिस्ट मुझे यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसका अभी एक एंट्री तो मैंने ये फर्स्ट एंट्री तो करके रखा हूँ। इसने बेचा, इसने ख़रीदा, तो दोनों से एडवांस में मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट 1-1 लाख रुपये मेरे पास है एज अ ब्रोकर। तो चलिए अब 30/5 को समझते हैं। यहाँ सेकंड आइडिया डाल देंगे और परचेस रेट समझो, अभी समझो अब क्या हो रहा है, भाव मेरे हिसाब से अपन क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट कर लेंगे। तो समझो 2400 हो गया, कुंटल कितना है अपने पास, 100 कुंटल ख़त्म हो गया। और उसी दिन अब इनका देखिए, अब इन्होंने तो 2500 में कहा था, लेकिन 30 तारीख को भाव कम हो गया 2400, इन्हें 2400 में खरीदना ही पड़ेगा, क्यों तो उस दिन उनका टाइमिंग ख़त्म हो जा रहा है। आपको समझ में आया है? मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार थोड़ा, सॉरी। इज इक्वल टू दिस इंटू दिस 2,40,000। बिजनेस ख़त्म हो गया बोलो तो, एक कॉन्ट्रैक्ट एक डील ख़त्म हो गई, 30 तारीख को ख़त्म हो गया। 1 महीने का व्यापार था, फ्यूचर में ट्रेड दोनों ने किया। अब देखते हैं, जैसा ही मैं यहाँ अभी देखिए सीट 2 पे चलते हैं और यहाँ पर भी हम देख लेंगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ सुभाष यादव का क्या पोजीशन। देखिए यहाँ जैसा ही होगा, सुभाष यादव प्रॉफिट हो गई 1,10,000। वो इसीलिए दिखा रहा है कि प्रॉफिट साइड में टोटल उसका 1,10,000 ऑलरेडी में उसका प्रॉफिट है 10,000 ही, लेकिन क्या कर रहा है वहाँ, उसको एक्चुअल प्रॉफिट जो होना है वो सिर्फ 10,000 ही है। उसका जो भी बैलेंस है वो यहाँ पर दिखा रहा है। समझ में आ गया? और आपको यहाँ पे दिख भी गया होगा कि 10,000 रुपये यहाँ पर प्रॉफिट का है और 1 लाख रुपये उसका सिक्योरिटी का है। अब शो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा बोला तो देख लीजिए, अभी यहाँ पे उसका 90,000 और यहाँ पे 1,10,000। अच्छा थोड़ा इसका 90,000 दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है मैं बता देता हूँ। उसके प्रॉफिट और उसके पास का जो बैलेंस है वो कम हो गया है, इसका 10,000 से प्रॉफिट बढ़ गया। अभी देखिए यहाँ पे इसका बैलेंस कितना दिखाएगा, उतना ही है। इसमें लेडी का कितना दिखाएगा, ये देखिए उसको नुकसान हो गया, 1 लाख डिपॉजिट था, 10,000 का लॉस हो गया, 90,000 हमें उसको अभी प्रॉफिट के तौर पे उसको जो भी है उसका बैलेंस उसे हमें वापस देना पड़ेगा। लेकिन सुभाष यादव को कितना देना पड़ेगा, आप उसको कितने है, 1 लाख रुपये तो सिक्योरिटी था, 10,000 उसका प्रॉफिट का है, ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये शीट पे आते हैं तो यहाँ ये पोजीशन दी जाती है। अभी एक और एंट्री करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। चलिए अभी नया सौदा समझो, अभी 1/5/2023 अभी फ़िलहाल अभी देखते हैं। इसमें एक नया पार्टी ले लेते हैं हम, अब ले लेते हैं हम अरुण शिंदे। इसने क्या किया है, सीड का सौदा लिया है। अपन समझने के लिए वही पकड़ेंगे। अभी 3,000 का भाव चल रहा है समझो कॉटन सीड का, 100 कुंटल उन्होंने बेच दिया। उसी तरह से 1/5 में रमेश पाटिल, इसने भी कॉटन सीड खरीदा है 1/5 में। इसका आइडिया हम डाल देंगे 3। खरीदा कितने में है उन्होंने, 3,000 में खरीदा है समझो। ये हो गया। अभी क्या करते हैं हम, शीट 3 में चलते हैं।
यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं अभी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये दो नए कस्टमर ऐड हो जाएंगे, अरुण शिंदे और रमेश पटेल। अब इनसे हम क्या करेंगे, इनसे 1 रुपये भी एडवांस नहीं ले लेंगे। अब पार्टियों का हमारे पे समझो अपने ऊपर थोड़ा भरोसा है, चलिए नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट का लेन देन है, वो जिम्मेदारी ब्रोकर की है, तो मैं वो करके दिखा देता हूँ। अभी इनका भी 1 महीने का था, तो चलिए अभी 30 अच्छा 31/5 लेना पड़ेगा अपने को, सॉरी 1/5 है ना, तो अच्छा इन्होंने 1/5 को किया था, इनका 31/5 में ख़त्म हो रहा है समझो, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 दे देता हूँ, लेकिन भाव जाहिर है 2900 2800 रुपया हो गया समझो। जाहिर है कि इन्हें 20,000 का नुकसान हुआ। नुकसान किसे हुआ वो देखना है। 20,000 का प्रॉफिट इन्हें हुआ है अरुण शिंदे को, नुकसान तो इससे हो रहा है ना। अभी 2900 का भाव है, बेचना तो उन्हें 2900 को ही पड़ेगा। इसके पहले शायद मैंने गलत कहा था। एक्चुअल में प्रॉफिट में है कौन, अरुण शिंदे 20,000, और लॉस में चल रहे हैं रमेश पटेल 10,000। क्यों, तो 2900 के भाव में उनका माल बिक गया, सामने सौदा कट गया। या तो थोड़ी देर के लिए अपन क्या करेंगे, चलो इसे भी 2800 कर लेंगे, थोड़ा देर समझने के लिए अपने को समझ में आता है। इन्होंने समझो थोड़ी देर अपन समझते हैं कि शिंदे ने बेचा, रमेश ने खरीदा वही भाव में, लेकिन बेचते होगा तभी भाव होगा 2800। प्रॉफिट किसे होगा, 20,000 का प्रॉफिट शिंदे को होगा और 20,000 का नुकसान रमेश पटेल को होगा। तो चलिए कैसा हुआ देखते हैं। अब अरुण शिंदे का देख लेते हैं। देखिए अरुण शिंदे प्रॉफिट 20,000। अगर आप शीट 2 पे भी आके देखेंगे अरुण शिंदे, ये देखिए 20,000, इस 20,000 का प्रॉफिट। अब इसमें हमने सिक्योरिटी उनसे नहीं लिया है, बराबर है ना। सिक्योरिटी लेते हुए तो यहाँ पर क्या दिखता है हमें, जैसा सुभाष यादव का कैसा 1 लाख रुपये सिक्योरिटी का है, 10,000 उसके प्रॉफिट के है। अब अरुण शिंदे का भी हमने देखा है, तो उसके पास सिक्योरिटी हमने कुछ लिया हुआ नहीं है, इसलिए सीधा सीधा नेट प्रॉफिट 20,000। और हम इसे देखते हैं रमेश पटेल, इसको क्लिक करके ओके करेंगे तो इन्हें क्या दिख रहा है, 20,000 का लॉस है। अब ये पैसे 20,000 तो इनको देना पड़ेगा ना हमें। अब चलिए इधर देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू फाइंड आउट वेरियस पार्टीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑन शीट नंबर 3। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगा, शीट नंबर 3 में देखिए ऑटोमेटिकली 2 नाम ऐड हो गए। ये देखिए 20,000 का नुकसान इधर हुआ है, ये दोनों के जो भी बैलेंस हमारे, देखिए हमें क्या देना है सुभाष यादव को 1,10,000, 1 लाख उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट, 10,000 उसके प्रॉफिट। और सुनील रेड्डी का 1 लाख रुपये अपने पास सिक्योरिटी था, उसमें से 10,000 उसका नुकसान हो गया, 90,000 उसे देना है। अपने पास कैश है, दे सकते हैं अपन, लेकिन अब इनका कैसा करना है, इन्होंने तो कोई डिपॉजिट दिया ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रमेश पटेल से ये पैसे रिसिप्ट करना पड़ेगा और अरुण शिंदे को मुझे देना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले शीट में। इस शीट में आने के बाद में मैं क्या करता हूँ, तो 31/5/2023 को 3 नंबर का एंट्री है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लॉस किसका हुआ है, रमेश पटेल का, रमेश पटेल। चलिए वहाँ तो मूंग लिखा हुआ है, गलती से लिखा हुआ है यहाँ पे। चाहे तो हम यहाँ पे भी मूंग कर ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन रहने दीजिए, कोई ख़ास बात नहीं है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कैश, उनसे हमें मिला है ना कैश, तो 10,000 मैं जमा कर लेता हूँ। और वो 10,000 मैं क्या करता हूँ, अरुण शिंदे कॉटन सीड, इन्हें कैश दे देता हूँ। देना है बोलो तो पेमेंट में जाएगा, तो मैं पेमेंट में एंट्री कर दिया। अब चलते हैं शीट नंबर 2 के ऊपर। अब देखते हैं, पहले अरुण शिंदे का खाता देख लेंगे। यहाँ तो प्रॉफिट दिखाएगा, अच्छा हमने 10,000 रुपये जमा किया है, वो एक्चुअल में हुआ है लॉस 20,000 का, राइट। ठीक है, एक बार रमेश पटेल का भी देखते हैं।
हाँ ठीक है। उसके बाद अभी लॉस का बैलेंस 10,000 है। 10,000 ही उसने हमें कैश दिया है, लॉस के तौर पे 10,000 दिए है। चलिए फर्स्ट में क्या करता हूँ मैं, इसे 20,000 कर देंगे ना सीधा सीधा, और यहाँ पे भी 20 कर देंगे। फिर शीट 2 पे चलते हैं और यहाँ से अब देखेंगे रमेश पटेल का क्या पोजीशन आता है। ये देखिए, इसका प्रॉफिट था, सॉरी इसका लॉस था, ये लॉस था। ये लॉस हमने कैश से इनसे रिसीव कर लिया और अरुण शिंदे को हमने वो पेमेंट दे दिया। इसका अकाउंट में नील हो गया और रमेश पटेल का भी मेरे ख्याल से नील ही होगा, एक है नील। इसका लॉस था, लॉस के पैसे हमने वसूल कर लिए और तुम्हारे इन्हें, ये अरुण शिंदे, इन्हें पेमेंट कर दिए। अब इसी तरह से यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे वो दो जनों का किसी का भी नहीं है, ठीक है। ये दोनों को भी पेमेंट कर देंगे ना, अभी इनका पूरा मिले तो काम ही ख़त्म हो जाता है। तो दोनों को भी पेमेंट करेंगे, एक को 1,10,000 पेमेंट कर देंगे, एक को 90,000 पेमेंट कर देंगे, 1,6 को कर लेंगे। चलिए 1,6 डाल के 5 नंबर डाल दें, सुभाष यादव, उसको पेमेंट देना है ना, कितना है, 1,10,000। और 1,6 में ये हम पेमेंट किस लिए कर रहे हैं आपको पता है? सुनील रेड्डी को, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट था ना हमारे पास, जो भी प्रॉफिट लॉस था वो काट के हम उन्हें पैसे पेमेंट कर दे रहे हैं हमें। अच्छा इधर पेमेंट में लिखना है हमें, इनको 90,000 दे देना है हमने को, बस अपना हिसाब ख़त्म हो जाता है। और शीट 2 में आके एक बार लेजर में देख लेंगे और उसके बाद में इधर प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे भी देख लेंगे। तो पहले इधर अकाउंट्स देख लेते हैं दोनों के। देखिए यहाँ बैलेंस कुछ भी नहीं, नील हो गया। सुनील रेड्डी को कुछ देना है, हम सुनील रेड्डी को भी देना कुछ भी नहीं। 1 लाख रुपये सिक्योरिटी पे था, 10,000 का नुकसान होगा, 90,000 रुपये हमने उसे पेमेंट कर दिया। और यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो अब यहाँ अपने पास कोई भी नहीं है, सौदा नहीं है, किसका लेना नहीं, किसका देना नहीं। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा थोड़ा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर फ्यूचर में ट्रेड के हिसाब से अगर कोई अकाउंटिंग प्रोग्राम बनाना है तो जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं आपको बना के दे दूँगा। धन्यवाद।